99% ट्रेडर इसलिए फेल है क्योंकि उनको सीआरटी ढंग से यूज करना ही नहीं आता। तुम्हारा लॉस का कारण यही है कि तुम सीआरटी को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। मैं तुम्हें आज इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि सीआरटी मतलब मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है, यूं समझ लो। इससे तुम बड़ी बड़ी ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, जो स्विंग ट्रेड होती है वो होल्डिंग कर सकते हो आराम से, मंथली, वीकली, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सब कुछ है। तुम मतलब मैं इतना बताऊंगा कि सीआरटी कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को तुम सेव कर लेना, बाद में तुम अगर टाइम मिला तो बाद में आराम से देखना, कॉपी पेन लेकर नोट से बना लेना जो मैं बताऊंगा अभी। और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि तुम यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सेफ तरीके से, जिसे तुम पी2पी बोलते हो। इसके बारे में भी सारी जानकारी मैं बताऊंगा कि तुम सेफ तरीके से कैसे विड्रॉ ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, बाकी चीजें भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना, टाइम निकाल के देखना। एक बार तुम वीडियो देख लो, अगर मेरी बातें मुझे बोलने में भी दिक्कत होगी, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, मुझे पता है। इसलिए तुम थोड़ा बहुत देख लेना, मेरे बोलने पे मत जाना, मेरी इंग्लिश पे भी मत जाना। तुम जो मैं बता रहा हूँ बस एक बार वो समझ लो, उसको लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग कर लो। उसके बाद तुम्हें रिजल्ट ना मिला तो फिर मुझे जो कमेंट में तुम गालियां दे सकते हो, तुम्हें जैसे करना है कर दो। एक बार मेरे बताने पे फॉलो कर दो, उसके बाद रिजल्ट ना मिला तो फिर कहना मुझे, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी तुम्हें वीडियो में बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना बस। 2 सेकेंड। देखो सीआरटी क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक बार वीडियो समझना आराम से। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 3 कैंडल की जरूरत होती है, एक तो पहली, दूसरी, तीसरी। देखो ये जो दिख रही है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो पहली कैंडल होती है, देखो ये टाइम फ्रेम तुम यूज कर सकते हो, इस पे तुम सीआरटी यूज कर सकते हो। जैसे कि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 डे का है, 1 वीक का, 1 मंथ पे। तुम्हें क्या करना है, कौन सा भी टाइम फ्रेम पे चले जाना है, 1 2 मतलब इतने सारे पेयर है, किसी ना किसी पेयर में रोज सीआरटी बनना है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ट्रेंड है अगर डाउन साइड का अपना, उसमें क्या होता है, जो पहली कैंडल है उसको ये दूसरी कैंडल ने स्वीप करती है, स्वीप होनी चाहिए, स्वीप करती है। उसके बाद क्या करना, ये जो दूसरी कैंडल है ये वाली, उसके जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, यानी जो ऊपर पूरा टॉप पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। जैसे कि ये हमने मार्क किया 4 आवर्स की कैंडल पे। उसके बाद क्या किया, इस छोटे टाइम फ्रेम पे चला गया, मतलब यानी कि ये है, मान लो ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का, जो एक कैंडल 4 आवर्स की, ये भी 4 आवर्स की। अब क्या हुआ, इसने इसको स्वीप कर दिया दूसरी कैंडल को। अब अपन को चले जाना है, जब ये तीसरी कैंडल ओपन होती है ना, तो अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना, 5 मिनट या 15 मिनट। उस पर क्या करना, फिर 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे जाना। उसके बाद वहां पर एक ये जो दूसरी कैंडल है उसके एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो बड़ा, मतलब जो टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको मार्क करना। फिर वहां से अपन को ट्रेड लेनी है, जहां से उसका पहला टारगेट ये होता है, जो दूसरी कैंडल है उसके लास्ट तक ये पहला टारगेट होता है। उसके बाद लास्ट टारगेट अपना ये होता है, फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट, वो भी ट्रेंड के साथ में। समझ आया कि कैसे क्या करना है? एक बार फिर से बताता हूँ। स्वीप, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड ली, पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा। अब ट्रेड कैसे लेनी वो बता रहा हूँ, 2 सेकेंड। देखो क्या किया, ये पहले स्वीप कर दिया, ये स्वीप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एमएमएस बनने देना। एमएमएस अगर नहीं पता हो तो यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर होंगे, वो देख लेना एमएमएस के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, एमएमएस बनाया, एमएमएस की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार के किया आपने ये। फिर यहाँ से ट्रेड चली, जिसका अपना पहला टारगेट ये रहा और लास्ट टारगेट ये वाला, ये जो कि ये रहा, जो कि अचीव हो गया।
समझ आया? बहुत ईजी है। एक बार फिर से बता देता मैं तुम्हें, सिंपल सा। सबसे पहले क्या करना, स्वीप होने देना, देन एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाना, फिर एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड लेनी। पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा। सिंपल सा स्वीप, एमएमएस, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड चली, पहला टारगेट ये रहा, लास्ट टारगेट ये रहा, बस इतना ही। ऐसे ही अब अप साइड के लिए, अब अप साइड के लिए देखो, वीडियो लंबा हो जाएगा भले, लेकिन पूरा देखना। तुम्हें एक सारा कॉन्सेप्ट सीआरटी का सारा बेसिक टू एडवांस सारा क्लियर कर दूंगा मैं, आराम से हो जाएगा, मुझे पता है। भले थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ये भी पता है मुझे, इसलिए आराम से बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, जहाँ पर नोट से भी बना लेना कैसे क्या करना। अब देखो, ट्रेंड है अप साइड का, अप साइड का ट्रेंड है। अब क्या हुआ, इसमें भी ये स्वीप किया, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा, यहाँ से ट्रेड चली, यहाँ तक होल्डिंग। समझ आया? सेम, बस ऐसे ही। ये स्वीप किया, 2 सेकंड, ये स्वीप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये स्वीप किया, ये एमएमएस किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा। सिंपल है, समझ आ गए होगा आराम से। एमएमएस के बारे में चाहिए, एमएमएस के बारे में तुम्हें नहीं पता हो तो तुम यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे, किसी ना किसी का देख लेना, एमएमएस आसानी से तुम समझ जाओगे। सिंपल है। अब ये बताता हूँ कि ये तुम्हें यूज कहाँ करना, कैसे करना, क्यों करना, वो बताता हूँ। एक चीज देखो, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, नॉर्मल सा मैंने बता दिया। क्या बताया, यहाँ स्वीप हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, सिंपल ऐसा बताया। अब तुम्हारे ट्रेडें फेल होंगी, क्यों होंगी उसका रीजन बताता हूँ। तुम लॉस में हो, मतलब कि तुम्हारा लॉस होगा, वो क्यों होगा वो बताता हूँ मैं। देखो, अब देखो, तुम्हारा जो बायस है वो है अप साइड के, यानी ट्रेंड है तुम्हारा अप साइड का, और तुम्हारा सेटअप बना डाउन साइड का। ये देखो, स्वीप और मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ तक, ये मैंने क्या बोला था, यहाँ तक पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, पहला टारगेट ये, मैंने ऐसे बोला था। तुम ट्राई करोगे, जहाँ की तुम्हारा ट्रेंड है अप साइड का और तुम्हारा सेटअप बना है डाउन साइड का, यहाँ पर तुम्हें टारगेट पूरा नहीं मिलेगा। तुम्हें टारगेट मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा वो बताता हूँ। देखो, यानी कि सीधे कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हारा बायस अप साइड के हैं और तुम्हारा सेटअप भी अप साइड का बना, यानी ट्रेड भी तुम अप साइड की बनी, टारगेट तुम्हारा पूरा मिलेगा, टारगेट पूरा मिलेगा। और अगर तुम्हारा सेटअप है डाउन साइड का और तुम ट्रेड ले रहे हो अप साइड की, जिसमें तुम्हें टारगेट पूरा नहीं मिलेगा। अब वो कैसे तुम्हें पता चलेगा कितने तक टारगेट रखना है, कितने तक रखना नहीं, वो बताता हूँ मैं। देखो, 2 सेकंड, अब देखो, इसमें क्या हुआ, ट्रेंड है अप साइड, यानी तुम्हारा बायस है अप साइड के, और तुम्हारा सेटअप बन गया डाउन साइड का। ये स्वीप, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सेटअप बन गया डाउन साइड का। अब इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा बायस है अप साइड के, सेटअप बना डाउन साइड का, जहां पर तुम्हें टारगेट पूरा नहीं मिलेगा। टारगेट तुम्हें यहाँ तक मिलेगा, जो भी पहली कैंडल होती है ना, उसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक तक तुम्हें टारगेट मिलेगा। इसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक तक तुम्हें टारगेट मिलेगा। समझ रहे हो कैसे? मतलब कि जिसको देखो, ध्यान से समझना इसको। ये स्वीप हुआ, ये स्वीप हो गया, ये वाला ये। उसके बाद एमएमएस हुआ, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ट्रेड ली। अब तुम्हारा जो पहला टारगेट है वो तो तुम्हारा डन हो गई। ये हुआ तुम्हारा पहला टारगेट, डन हुआ। अब तुम्हारा, मैंने जैसे बताया था, उसमें टारगेट तुम्हारा यहाँ तक होता है, ये यहाँ तक, लेकिन ट्रेंड है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं अपन। मतलब उसमें जो ये पहली कैंडल होती है ना, उसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड यहाँ तक टारगेट रखना है। यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से टारगेट लिया, यहाँ से अपने ट्रेड ली, यहाँ से ट्रेड ली। 2 सेकंड, सारा मिक्स हो गया। यहाँ से ट्रेड ली और यहाँ से टारगेट बुक, बस। अगर तुम, मतलब कि मेरे कहने के अकॉर्डिंग अगर तुम जाते हैं, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि यहाँ तक तुम टारगेट बुक कर सकते हो,
उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पर तुम्हारा लॉस होता, तुम तो यहाँ तक वेट करते, यहाँ तक मार्केट आती, वापस तुम्हारा ऐसा ले लेती। इसका रीजन यही है कि ट्रेंड के साथ तुम्हें टारगेट पूरा मिलेगा और ट्रेंड के अगेंस्ट तुम्हें टारगेट पूरा नहीं मिलेगा। टारगेट कहाँ तक मिलेगा? जो ये पहली कैंडल है उसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था। आसानी से इतना तो समझ आ ही गया होगा, मुझे पता है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? बस ये था। अब तुम्हें रियल मार्केट में भी एग्जांपल बताऊंगा, सेम ऐसे डाउन साइड में भी ये एक बार देख लो। अब इसमें भी देख लो, ट्रेंड है डाउन साइड का, ट्रेंड है डाउन साइड का, और अपना सेटअप बन गया अप साइड का। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। इसमें देखो ये स्वीप, ये वाला स्वीप हो गया, ये एमएमएस, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, ये पहला टारगेट ये रहा, पहला टारगेट ये रहा। अब इसके यहाँ पर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कोई बना होगा, जो ये पहली कैंडल है ना, उसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पर कोई बना होगा, वो भी वहां तक तुम्हें टारगेट रखना है। बस यहाँ से ट्रेड ली, यह है टारगेट अपना यहाँ तक। बस ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए टारगेट तुम्हें कम मिलेगा। अगर ट्रेंड के साथ जाते हो तो टारगेट तुम्हें पूरा मिलेगा यहाँ तक। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ गए होगा आराम से। बस यही कहना चाहता था मैं। अब तुम्हें कुछ मार्केट में मतलब कि रियल में वो बताता हूँ मैं तुम्हें। 2 सेकेंड इसको लोडिंग करके। देखो वीडियो लंबा होगा मुझे पता है, एक बार ध्यान से आराम से देख लेना, सब हो जाएगा। अब देखो मैंने पहले से मार्क करके रखा हूँ क्योंकि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। एक बार देख लो, देखो एक यहाँ पर CRT बना है, क्या हुआ? ये स्वीप किया, अरे यार 2 सेकेंड बड़ा हो जा रहा है। हाँ देखो ये स्वीप किया, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक से जो दूसरी कैंडल है उसने यहाँ से ट्रेड लिया अपन ने। इसका पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा, और ये मैंने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लिया, देख लेना। अब इसको मार्क करता रुको मैं, देखो देखो सारा फिर से बताता हूँ। ये अपनी होगी पहली दूसरी कैंडल पे मैंने ये वर्ट हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होती है वो करी, और तीसरी कैंडल पे ये करी। 2 सेकंड। जिसका अपना पहला टारगेट इसका होगा ये, सेकंड टारगेट हो गया इसका ये। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? ये स्वीप कर दिया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, कैसे बोलना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा होगा? बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एडजस्ट कर लेना हो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाता है, जैसे 5 मिनट पे गया। अब देखो तो सेकंड गलत मार्क पे कर दिया। देखो करना क्या है, ये मिल गया। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दूसरी कैंडल पे मार्क करी, ये तीसरी कैंडल पे मार्क करी। पहला टारगेट यहाँ था, सेकंड टारगेट ये था, और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना। सिंपल सा क्या करना है, बस ये आ गए, हाँ आ गए। अब ये देखो, ये जो दो लाइनें खींची वो अपनी दूसरी कैंडल में काउंट होगी। ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। ये यहाँ से तीसरी कैंडल ओपन हुई है और ये अपनी होगी पहली कैंडल। ये आगे जो कैंडल है वो पहली कैंडल है, समझ जाओ तुम? ठीक है। अब क्या हुआ, ये दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल है। अरे यार ये बार बार क्यों हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है यार बार बार। दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल। हाँ अब दूसरी कैंडल के एक्सट्रीम को ऑर्डर ब्लॉक को मैंने बोला था, जो कि ये रहा। ये तो मिटिगेट हो गया। देखो कोर से देखो ये मिटिगेट हो गया, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तुम्हें जानकारी 100% होगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं होगी तो उसके भी ध्यान करो। ये ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ से ट्रेड चली। अब क्या हुआ, सिंपल से यहाँ से ट्रेड चली, ये
और ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। ऐसे तुम बड़ी बड़ी ट्रेड भी होल्ड कर सकते हो। समझ आया? फिर से बता देता हूँ। ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल हो गई, ये तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर ये इसके एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, और जिसका पहला टारगेट ये रहा, दूसरा ये रहा। समझ आया होगा? मैं बहुत वो जितना हो सके इतना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी बोलने में भी थोड़ी हड़बड़ाहट सी हो रही, मुझे पता दिख रहा है, मुझे लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक दूसरा 2-3 एग्जाम्पल और लेकर बताता तुम्हें, और समझ आएगा। मैंने पहले से मार्क करके रखा तुम्हारे लिए, टाइम वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा आसानी हो। 2 सेकंड। अब देखो, ये रहा, इसमें बताता तुम्हें। देखो क्या किया, ये स्वीप कर दिया इसको। अब ये जो दूसरी कैंडल है, इसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कहीं होगा, वहां से ये नीचे गिरा है, इसलिए एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को ये दूसरी कैंडल पे आपने मार्क किया, यहीं के ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से ट्रेड ली। पहला टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा। अब अंदर जाके बताता हूँ डिटेल में। ये गया 5 मिनट पे। कहाँ गए रे, जा। ये देखो, बस यही। ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वो देख लेना, वो सीख जाओगे तुम ऑर्डर ब्लॉक। कोई बोलेगा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कोई मानेगा, कोई ये वाला मानेगा। मुझे पता है ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ वही है, ये जो मैंने मार्क किया वही ऑर्डर ब्लॉक है। इसका कोई कारण है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक यानी कि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी। ये अपने दूसरी कैंडल हो गई, समझ लो, ये दूसरी कैंडल है, ये पहली है, ये तीसरी है कैंडल। अब तुम यहाँ पर टारगेट में सेट करके बताता हूँ टारगेट कितने मिल रहे हैं इसमें टारगेट देख लेता हूँ मैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ जाओगे आराम से। मेरे तरफ से जितना हो सके इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये अपना टारगेट, अब तुम्हें टारगेट बता रहा हूँ, इसमें टारगेट कितना बड़ा मिला वो देखो। ये देखो, तुमने यहाँ से ट्रेड चली, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ये इसमें पहला टारगेट अपना ये था, सेकंड टारगेट ये था, जो कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। ये हुआ, मिला टारगेट। समझ आया? दूसरी कैंडल के एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक यानी मार्क किया अपने, यह था जो जहां से, और तीसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, अपने ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया, यहाँ पर टैप किया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया। जो अपना टारगेट यहीं तक था तो यहीं तक आपने बुक कर दिया। समझ आया? एक और एग्जांपल लेकर बताता तुम्हें। ये तो चलो ठीक है, वो ये की लेवल पे, मतलब कि जहाँ पर की लेवल होता है ना, की लेवल के बारे में तुम्हें ध्यान होगा, मैं बता रहा हूँ, वहां पर ज्यादा काम करता है ये सेटअप। की पॉइंट होते हैं, मैंने मार्क किया था यहाँ ATH में, कहाँ गया? 2 सेकंड, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये रहा। इसमें देखना टारगेट कितना बड़ा मिला हो, वो देखो। की लेवल यानी मैं तुम्हें समझा देता हूँ साथ में, की लेवल क्या होता है। की लेवल यानी जहां पर, मतलब कि, हाँ ये समझा देता, देखो अब बता रहा हूँ तुम्हें। की लेवल क्या होता है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था बड़ा वाला, वहां पर मार्केट आया, यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर CRT बनाया, ये की लेवल हुआ। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे आया, जैसे कि मार्केट यहाँ से गया यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जहां पर ये दूसरा, यहाँ पर ये अपना टैप हुआ, ये वाला,
यहाँ पर सीआरटी बनाता है, ये ज्यादातर काम 90% करते ही करते, मतलब करते तो है लेकिन ज्यादा चांसेस ज्यादा रहते हैं इसके मतलब को होने के, फेल नहीं होता यूँ कहने का मतलब। ये अपना की लेवल था यहाँ, समझे। अब तुम्हें यहाँ की चीज बताता हूँ मैं, वो देखो ये 1 डे पे हो, 1 डे पर सीआरटी मैंने ढूंढा था, और ट्रेड कितनी लंबी मैंने कैप्चर करी वो देखो। 2 सेकेंड हो जाओ हाँ। अब देखो इसमें क्या हुआ था, ये स्वीप किया, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को मार के किया था मैंने, जिसका पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था। ये बहुत बड़ी कैंडल देख लो तुम कितनी बड़ी है, इस हिसाब से मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा मिला। अब तुम्हें अंदर जाके बता दो कितना बड़ा टारगेट था। अब गए हम 5 मिनट पे, अरे 15 मिनट पे जाता क्योंकि ये शो नहीं हो रहा, काफी टाइम हो गया। ये आए, अब देखो ये अपने दूसरी कैंडल थी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे सीआरटी बनी थी अपने, उसमें देखो ये हो गया अपनी दूसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल हो गई। बड़ा क्यों हो जा रहा है यार, ये अपनी दूसरी कैंडल हो गई, ये अपनी पहली कैंडल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी कैंडल का एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये था जो कि मैंने मार्क किया। उसके बाद क्या हुआ, ये भी मैंने एक ट्रेड ली थी जो कि मुझे पता था या इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करना जाने वाली, इसलिए मैंने छोटी सी यहाँ पर स्कैल्पिंग कह सकते हो निकाली थी। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई ना है, देखो 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ। उसके बाद देखो टारगेट कौन सा था अपना, ये वाला नीचे मैंने मार के किया था, टारगेट मिला वो देखो, ये रहा 1:11, 1 डे की टाइम फ्रेम पे यूज किया था मैंने। एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, ये रहा, वहां से ये मार्केट गया, यहां से ट्रेड ली, ये यहां तक आ गया। और इसमें मेरा लॉजिक बता दो, मैंने ट्रेड ये वाली क्यों ली थी। देखो इसमें क्या किया, यहाँ पर तीसरा दिन ओपन हुआ, मुझे पता था कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा मार्केट। फिर मैंने यहाँ एमएमएस का वेट किया, उसके बाद मैंने ट्रेड ली जो कि यहाँ से जानी चाहिए थी अपसाइड, लेकिन क्या किया इसने, मेरा एसएल लिया, देन वापस एमएमएस बनाया, देन गया एसएल लेकर गया, यानी कि लिक्विडिटी इकट्ठी की, लिक्विडिटी लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुआ, देन उसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई। समझ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक के मैं अब की पॉइंट के बारे में बता देता थोड़ा बहुत, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल तुम्हें पता भी होगा। कहाँ गया, ये रहा की पॉइंट, यानी जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, टैप करता मार्केट वापिस इस जगह गया। अगर यहाँ पर तुम्हारा सीआरटी बनता है, मान लो वहां यहाँ पर तुम्हारा सीआरटी बनता है, समझो सीआरटी तो अब तो क्या है, समझ तो आराम से गए होंगे। ये अपना सीआरटी बना मान लो, अब तुम्हारे यहाँ पर सीआरटी बनता तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट बहुत ज्यादा होता है, ये वाला सीआरटी, समझ रहे हो। बना नहीं रहा, छोड़ो, बन भी नहीं रहा, यानी कि की लेवल ये पॉइंट होता है। की लेवल के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब पे देख लेना, वो भी आराम से मिल जाएगा। नॉर्मल सा क्या है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक रहता है वहां पर की लेवल, अगर वहां पर सीआरटी बनता है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, बस इतना ही था। बाकी ये चीजें तुम्हें बता दी मैंने कैसे क्या करना है। ये क्या हो गया, सेटअप बिगड़ गया मेरा। छोड़ो ये सब तो हो गया अब तो।
ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में। और मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें P2P के बारे में। P2P क्या होता है कि मतलब कि तुम P2P के बारे में बता देता हूँ तुम्हें, जिसमें क्या होता है तुम USDT टू INR कन्वर्ट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में सीधा सेफ तरीके से। वो क्या होता है P2P के बारे में ज़्यादातर बंदे जानते भी होंगे। P2P के यानी तुम किसी बंदे को डॉलर देते हो, वो उसके बदले में तुम्हें INR देता है कैश, या मतलब कि तुम्हें UPI करता है, मतलब बैंक थ्रू देता है, कैसे भी देता है। कोई कुछ केसेस में होता है कि तुम्हारे बैंक फ्रीज हो जाते हैं। उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, जहाँ पर मैं ऐसी ऐसी नई वीडियो भी लाता रहूँगा। 2-3 स्ट्रैटेजी और भी है मेरे पास जो तुम्हें बताऊँगा। और P2P के बारे में जानना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बस इतना ही था आज के लिए, और बाकी नए नए वीडियो भी आएंगे उस पर, और एनालिसिस भी मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।